हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और तैयारी कैसी चल रही है ग्राम सेवक की मुख्य परीक्षा की यानी मेंस परीक्षा की। अच्छे से आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, तभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए अच्छे से। तो एक और रिवीजन का सेशन है, टेस्ट नंबर 130 है। पहले वाले नहीं देखें तो देख लीजिए। हमेशा की तरह 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और टॉप आपको 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट आज का रखते हैं कि कम से कम आपको 40% है वो सही करने हैं। तो जो भी स्कोर रहे लास्ट में कॉमेंट करके बता देना। और पीडीएफ अगर आप लोगों लेना चाहते हैं तो रिवीजन से आपको टेलीग्राम पर आपको जो है पीडीएफ मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। इसके अलावा और भी बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा। वहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में आपको वीडियो मेंस की मॉडल पेपर की सीरीज़ मिलेगी। यहाँ पर टोटल 20 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, जिसका 9वां मॉडल पेपर आज लाइव होने वाला है 5 बजे। तो रेडी रहना 5 बजे। और 30 आपको मेन टॉपिक वाइज जो है सीरीज मिलेगी, यानी टॉप टॉपिक जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और 20 प्रैक्टिस सेशन, यानी लगभग टोटल 7 से 8 हज़ार जो है वो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम तक। और राजस्थान जी के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही कर लेना। तो चलिए इस करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर से पहला है कि भोरा का पर्यायवाची से बताना है कि भोरा का पर्यायवाची क्या होता है। तो सिलीमुख इसका पर्यायवाची है, तो 1 नंबर आपका सही है। दूसरा है कि संधि शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है। संधि करना यानी विग्रह हो, तो विग्रह हो जाएगा इसका विलोम शब्द, 1 आपका सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द युग्म है वो सही लग रहा है आपको, तो कौन सा है। निर्जर यानी झरना, निर्जर यानी देवता, तो ये सही है 4 नंबर, डी हो जाएगा आपका सही है। अगले इनमें से कौन सा शब्द युग्म आपका सही लग रहा है, तो मेघ यानी बादल और मेघ यानी यज्ञ, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुण संधि का उदाहरण बताना है कि इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो महोत्सव, महाधनोत्सव, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही है। और अति धन उक्ति शब्द का संधि करने पर शब्द क्या बनेगा। अति धन उक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति यानी बी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि बहुरी समास का उदाहरण बताना है कि इनमें से कौन सा है बहुरी समास का उदाहरण आता है, तो चक्रधर, चक्रधर जो है बहुरी समास का उदाहरण है, यानी राइट आंसर बी है। और इनमें से कौन सा पद तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण बता दीजिए। पदगत, पदगत में क्या है, तत्पुरुष समास है, तो सी हो जाएगा सही। अगला है कि एक साइड में आपको सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है, दूसरी साइड में जिले का नाम है, तो आपको मिलान करना है कि कौन सी सिंचाई परियोजना किस जिले में है। गागरीन है वो झालावाड़ जिले में है, ताकली जो है ये बारां जिले में है, लासी जो है कोटा में, और चाकन है बूंदी में। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 2 3 1, कौन सी ऑप्शन में 4 3 2 1, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले तक सीमित है, एक ही जिले में बहता है, 79A, 79A राइट आंसर आपका बी है। ओके, एक साइड में आपको त्रिवेणी संगम दे रखे हैं और दूसरी साइड में नदियां दे रखी है कि कौन सी 3 नदियां पर मिलती है। तो बिगोद में त्रिवेणी संगम बनाती है बनास, बेड़े से मैनाल नदी। राजमहल में बनाती है बनास, डाई और खारी नदी। रामेश्वर घाट में मिलती है बनास, चंबल और सीप नदी। बनेश्वर मिलती है सोम, माही, जाखम नदी। 4 त्रिवेणी संगम है, यानी बी आपका सही है। 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। AW जलवायु प्रदेश दक्षिणी राजस्थान में सही है। CWG जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान का नहीं है, पूर्वी राजस्थान हो जाता तो फिर आपका ठीक रहता। BWSW शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, और BSSW यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तो बाकी सही है, सी गलत है। DC जनरेटर में आर्मेचर से उत्पन्न विद्युत होती है, कौन सी होती है, तो AC, AC यानी बी हो जाएगा सही है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूरज, यानी सूरज की रोशनी, बी आपका सही। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, यानी 1 आपका सही है। अगला कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था, ठीक है। तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जो है ये जारी हुआ था 1934 में, तो राइट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्यौहार के बारे में सही है। तो पहले कि अक्षय तृतीया जो है ये बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, तो पहला तो सही है, जिसे शाका तीज कहते हैं। निर्जली एकादशी है, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं, तो ये भी सही है, तो बाकी दोनों गलत हो गए। तो पहला और दूसरा सही है, यानी बी आपका सही। अगला कि राजस्थान की पहली विधानसभा का समय क्या था, पहली विधानसभा की टाइम थी 1952 से 1957, 1 आपका सही। और बांछें खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बांछें खिलाना यानी बहुत खुश हो जाना, बहुत खुश होना, बी आपका सही। अगला कि पक्षपात पूर्ण विहार करना भाव की अभिव्यक्ति क्या है। पक्षपात पूर्ण विहार करना यानी अंधा बांटे रेवड़ी,
फिर अपनों को दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही। और अलर्ट का सही हिंदी शब्द बताना है तो इसका होता है मतपत्र, यानी एक आपका सही। और ब्यूरोक्रेसी का समानार्थी हिंदी शब्द बता दीजिए। इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारी तंत्र, अधिकारी तंत्र यानी सी आपका सही। और प्रायद्वीपों का महाद्वीप है वो किस महाद्वीप को कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को, यानी बी हो जाएगा। तीनों से समुद्र से घिरा होने के कारण जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप या आधुनिक सभ्यता का केंद्र भी कहते हैं इसे। एशिया का प्रवेश द्वार है वो कौन सा कहलाता है? एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं तुर्की को, एक आपका सही है। इसे यूरोप का और एशिया का रोगी भी कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पोर्ट है वो किस नदी की डेल्टा में स्थित है? प्रायद्वीपीय पोर्ट है ये महानदी के डेल्टा में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही है, ठीक है। ये खासतौर से छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आता है। और विश्व की सबसे तेज गति से बहने वाली जलधारा कौन सी है? सबसे तेज गति से बहने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा आती है। तो राइट आंसर ये अटलांटिक महासागर बहती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी है। और समुद्री घास यानी सारगेसो अधिक मात्रा में किस महासागर पाई जाती है जिसे भ्रम से स्थल का भाग समझ लिया जाता है? इतनी घास होती है कि इससे लगता है कि स्थल ही है, जल नहीं है। ये अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, इसलिए इसको महासागरों की भूमि भी कहा जाता है। और बिलास परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो 12 जिले में, बी आपका सही। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन है? पंचायती राज है अनुच्छेद 243 में, यानी राइट आंसर आपका बी है। राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय पोखरण, एक आपका सही। और केसरिया बालम मावनी पधारो हमारे देश है वो किस राग में गाया गया है? तो मांड राग में गाया गया है। सबसे ज़्यादा अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया था। आप बताओ कि सबसे पहली बार किसने गाया था? नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? तो महाराणा कुंभा की पुत्री थी, बी आपका सही। और जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना उदयपुर में, झीलों की नगरी में। और राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नरेना में, नरेना यानी नारायणा में, या दादू दयाल जी है जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं, दादू पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। और महामारू शैली का प्रचलन है वो किसके शासनकाल में हुआ था? महामारू शैली गुजर प्रतिहार काल में, इसलिए प्रतिहार कालीन शैली भी कहलाती है। और नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय क्या रहा था? नाथद्वारा राजसमंद में, जहाँ पर ज़्यादातर चित्रांकन जो हुआ था कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, यानी श्रीनाथ जी के सहस्त्रों के स्वरूप में, यानी वल्लभ संप्रदाय की शाखा है जहाँ पर कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा होती है। गोडवान, सिरोही, आबू, मेवाड़, गुजरात में जैन धर्म तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियों की सर्वाधिक संख्या में निर्मित है। तो जीवंत स्वामी यानी महावीर स्वामी जी को, बी आपका सही। मार्च 1997 को घोषित राजस्थान का नया जिला कौन सा था? तो 1997 में किरोली, किरोली यानी डी आपका सही है। और राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य की है? सबसे लंबी है मध्य प्रदेश की, टोटल 1600 किलोमीटर है। और सबसे कम है वो है पंजाब की, पंजाब की आती है 89 किलोमीटर। और नेक्स्ट है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में? भिवाड़ी आता है अलवर जिले में। जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनी ऑलमोस्ट जो भीलवाड़ा अलवर वाले एरिया में है। ओके, अगला है कि सहकारी तंत्र में शक्कर का कारखाना यानी चीनी मिल कौन सी है? सहकारी क्षेत्र में केसराय पाटन की है जो कि बूंदी क्षेत्र में। आप तो निजी क्षेत्र की और सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी है? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी, कमेंट कर देना। अगला है कि राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में बना हुआ है। और कितने सोपानों में सिरोही का विलय हुआ था? सिरोही का 2 बार में विलय हुआ था। पहली बार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और फिर 1 नवंबर 1956 को, 2 बार में। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? एक तो एक नौलखा बावड़ी है कहाँ पर? डूंगरपुर में, रानी प्रिमल देवी ने बनवाई थी, बी आपका सही। और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था, एक आपका सही। ओके, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो सबसे पहले सर टॉमस रॉय आए थे। अकबर के किले में मुलाकात किस मुगल बादशाह से हुई थी? कमेंट कर देना। और किस क्रांति का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो चंद्रशेखर आजाद जी राजस्थान से नहीं, केसरी बारट तो हैं। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये 1556 में लड़ा गया था, छिंत्र में लड़ा गया था, बी आपका सही। राजस्थान में मीना और भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 1 नंबर पर मीना है, 2 पर भील है, 3 पर गरासिया जनजाति आती है जो सिरोही वाले क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। और राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आयोजन? ढोल नृत्य प्रसिद्ध है जालोर का, विवाह के टाइम पर किया जाता है और थाकन शैली में किया जाता है। थाकन एक्चुअल में ढोल बजाने की एक शैली होती है। और खस का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में? देखो वैसे तो खस का उत्पादन होता है सवाई माधोपुर में, आपको ज़्यादातर ऑप्शन सवाई माधोपुर मिलेगा।
सवाई माधोपुर नहीं है तो आपको भरतपुर मिलेगा या फिर आपको टोंक मिलेगा, तीनों ही याद रखो वैसे तो ये थे 51 क्वेश्चन और कितने सही के 51 में से कमेंट करके बताओ। और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है तो वो भी आप लोग है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी लाइक शेयर कर देना और रिव्यू देकर बताना कि आपको ऐप कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।